हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जब हमें जीरोस दे रखा होगा या सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा, या तो डायरेक्ट जीरोस देगा या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख के देगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, आज उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसलिए पहला टॉपिक है फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। यह है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इक्वल टू k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यानी जीरोस तो आप जानते हैं ना, अल्फा और बीटा टू जीरोस होता है, तो सम ऑफ जीरोस को क्या लिखूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर। देखिए सब में टू जीरोस है, मतलब पहला जीरो क्या होगा आपका अल्फा और दूसरा जीरो क्या लेना है, बीटा। फिर इसमें वैल्यू डाल के, या फिर पहले आप सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए और फिर इसमें वैल्यू डाल दीजिए। अब देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये चलिए फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, तो पहला वैल्यू क्या लेना है आपको, अल्फा, और दूसरा क्या लिखना है, बीटा। ये लिख लिया दोनों को। अब पहले में क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूले में, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो या एडवांस में निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ जीरोस निकाल लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोस का क्या लिखूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है 3 और बीटा 5, तो 3 + 5 कितना हो गया 8। ठीक है, ये आ गया सम ऑफ जीरोस। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए जो भी जीरोस है, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिखेंगे। तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, p ऑफ x इक्वल टू k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आपने निकाल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने निकाल रखा है। क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखना है। तब कितना आ गया, देखिए सम ऑफ जीरोस कितना 8 लिख दिया, तो 8 इंटू एक्स यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा 15 है, यहाँ पे 15 लिख दीजिए, है ना। तो क्या आ गया, के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। मेरे बच्चों यहाँ पे देखो, इस सब के डिनोमिनेटर में क्या है, इस सारे के सारे डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो के का वैल्यू आप 1 डालो। डिनोमिनेटर में जब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा, के का वैल्यू हम लोग वही नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर के का वैल्यू जब ऐसे सिंपल फॉर्म आ जाए, तो के का वैल्यू कितना डालना है आपको, 1। यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट के इक्वल टू 1, तो के को 1 डालेंगे तो 1 इंटू दिस सेम नंबर आएगा। तो यही आपका हो गया आंसर, है ना। अब मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करना। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन, है ना। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन सेम जैसे मैंने फर्स्ट का किया वैसे सेकंड आपको कर लेना है खुद से। ठीक है, अब मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं। तो पहला वैल्यू हमारा क्या रहेगा, अल्फा, और दूसरा वैल्यू बीटा। अब नेक्स्ट क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है ना। सम ऑफ जीरोस क्या करना है, दोनों को ऐड करिए। तो यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे आपको पता ही होगा, 9th क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन किया होगा ना आप लोगों ने इस टाइप के। इसके नीचे 1 लिख के फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस दोनों नंबर का 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, इस एलसीएम को ना 1/1 इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी कि 2 से इसको डिवाइड करिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना 1 आएगा ना, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 × 1 = 3। अब क्या करना है, सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर कितना 1 है ना,
इस 1 से इस LCM यानी कि 2 को डिवाइड करिए, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा, 2 होगा ना, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 10, है ना। तो दोनों का ऐड करने से कितना आ गया, 13/2, यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना आया, 13/2। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब यहां पे लिख लिया ना, देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई। अब इसके नीचे भी 1 लिख के ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करिए। जो हमें कितना मिला, 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2, 15/2। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करिए, सम ऑफ जीरोस आपने कैलकुलेट कर रखा है ना, 13/2 यहां पे रखिए। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना कैलकुलेट किया आपने, 15/2, वो यहां पे रखिए, है ना। यहां पे देखिए सम ऑफ जीरोस लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लिया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लिख के फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2, एलसीएम 2 आ गया। मैंने क्या बताया था, जितने भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है सबके डिनोमिनेटर से 1/1 इस एलसीएम को डिवाइड करिए, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो 2 को 1 से डिवाइड करिए, है ना। तो 2 को 1 से डिवाइड करने से कितना 2 आएगा, उस 2 को एक्स स्क्वायर यानी कि ऊपर जो है उसमें मल्टीप्लाई करिए। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x²। अब फिर से क्या करना है, इस एलसीएम को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 1। तो 1 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 13, और साथ में x भी है तो 13x। अब ये थर्ड डिनोमिनेटर 2 है, फिर क्या करना है, एलसीएम यानी कि इस 2 को इस डिनोमिनेटर यानी कि इस 2 से डिवाइड करिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 फिर से आंसर 1, तो 1 इंटू 15 15 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया 15। मैंने क्या बताया था, यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में आफ्टर सिंप्लीफाइंग, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर कितना 2 आया ना, तो के का वैल्यू भी हमें वही सेट करना है। नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो हम लोग क्या करें, के का वैल्यू वही सेट करेंगे। तो हम लोगों को क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे, के इक्वल टू 2, है ना। हमेशा याद रखिए जो भी डिनोमिनेटर आए इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद के का वैल्यू वही सेट करिए, वही वैल्यू रखिए। तो के इक्वल टू 2 रख दिया मैंने। अब यहां पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो हमें निकालना था। तो यही रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब मैं बताता हूं आपको इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कितना है। ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा। तो अल्फा कितना होगा, 3 माइनस √3/7। अब बीटा कितना होगा, 3 प्लस √3/7। सेम ऐसे ही करना है, पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे एडवांस में, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू डालेंगे, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूं, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, ये पहला वैल्यू अल्फा, दूसरा वैल्यू बीटा। अब क्या निकालना है हमें, सम ऑफ जीरोस, है ना। तो यहां पे लिख लिया अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। अब इस दोनों का क्या लेना, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। अब इस एलसीएम को इस फ्रैक्शन के फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। तो 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा, 1 होगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो सेम आंसर रह जाएगा। ये आ गया 3 माइनस √3। वैसे ही ये भी तो 7 डिवाइडेड बाय 7 फिर से 1 देगा, 1 इंटू दिस, फिर से यही, तो प्लस ये वैल्यू लिख लीजिए, आ गया। अब आप देखो, आप माइनस √3 प्लस √3 डिफरेंट साइन, तो दोनों क्या करोगे आप, कैंसिल कर दो। तो ये दोनों हो गया कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, 3 + 3 6/7। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है दोनों जीरोस को। ये रहा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ऊपर देखिए, ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक आइडेंटिटी दिख रहा है, जैसे a + b इंटू a - b या a - b इंटू a + b। क्या फॉर्मूला था मेरे बच्चों, ये आइडेंटिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। हमारा ये 3 है a और √3 हमारा हो गया b।
तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कितना लिखेंगे, यहां पे देखो आप, जैसे ए स्क्वायर माइनस ये हमारा बी है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 49 आ गया। अब आपको पता है कि 3 के स्क्वायर 9 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर कितना 3 होगा। इसको सॉल्व करने से कितना आंसर है खुद देखो ना, 3 के स्क्वायर 9 और माइनस रूट 3 के स्क्वायर 3, तो 9 माइनस 3 6 और डाउन कितना है 49। अब क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आ गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज 6/7 है, यहां पे वैल्यू डाल दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 6/49, ये यहां पे डाल देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या किया, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू रख दिया। अब क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके नीचे 1 लिख के फिर इस सब का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए। एलसीएम आया कितना 49। अब 1 से क्या करिए, जो भी एलसीएम आया ना, एलसीएम को 1/1 सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करिए। जैसे 49 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 49 आएगा, उस 49 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब इस 49 को 7 से डिवाइड करें तो 7 7 या 49, 7 आया, उस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए। अब थर्ड डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करिए, तो 49 डिवाइडेड 49 1 आया, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 49 आया, बताता ना, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगा के का वैल्यू वही सेट करना है। मतलब के वैल्यू कितना पुट करना है हमें 49, के का वैल्यू 49 रख दिया, तो ये 49 और ये 49 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of its zeros are 8 and 12 respectively। अभी जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया उसमें हम लोग सम कैलकुलेट करते थे, प्रोडक्ट कैलकुलेट करते थे, जीरोस दे रखा होता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 8 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 12 है, और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। ये तो आपके काम को और भी आसान कर दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस कितना हमारा 8 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 8 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है मेरे बच्चों 12, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना 12 दे रखा है। तो डायरेक्ट हमारे पास सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है ना। ये फार्मूला लिख लिया। अब क्या करना है हमें, ये जो सम है उसका वैल्यू यहां डालिए और प्रोडक्ट का वैल्यू यहां पे डालना है। यहां पे वैल्यू डाल दिया। अब आप खुद देख रहे हो डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा तो के का क्या वैल्यू आपको सेटअप करना है, के का वैल्यू रखना है, पुट करना है आपको 1। के का वैल्यू 1 डाल दिया तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वही हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन में और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 5/2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे भी सेम पहले जैसे क्वेश्चन है। तो ये सम दे रखा है, सम कितना है 5/2 है और प्रोडक्ट कितना है 3 है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास 5/2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना 3 है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से हमें सम ऑफ जीरोस 5/2 दे रखा है और उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 3। अब सीधा आप क्या करना है, फॉर्मूला लिखिए और ये वैल्यू उसमें डाल देना है। फॉर्मूला लिखने के बाद ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहां से डायरेक्ट डाल देना है। वैल्यू डालने के बाद यहां पे देखिए ये 5/2 इंटू एक्स और इधर कितना लिख दिया 3। अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करना है कि देखिए जो एक्स स्क्वायर के नीचे भी 1 लिखिए, 3 के नीचे भी 1 लिखिए, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने से इतना आ गया। अब क्या करना है, 2, 1 और 1 का एलसीएम ले लीजिए।
है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। अब बताता कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आएगा वही वैल्यू आपको k के लिए रखना है। तो कितना पुट करना है k की वैल्यू, k इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए k का वैल्यू मैंने 2 रख दिया। अब ये जो होगा, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, और जो बचेगा वही आंसर। तो ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास में मेरे बच्चों इतना ही। आपने देखा कि जब जीरोस दे रखा होगा तो कैसे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, वो भी आपने सीख लिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इस चैप्टर के लिए जो भी कॉन्सेप्ट था, फार्मूलाज था, आइडियाज था, सारा आपको मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस क्लास को मिस मत करिएगा बिल्कुल ही, है ना। उस वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, खुश रहिए, जय हिंद।